है सर। जी 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 बिल्कुल। और हम सब वेस्टिजियन हैं और सारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स समय समय पे लेते ही रहते हैं, इसलिए स्वस्थ ही रहना है हम सबको। तो थोड़ा सा टाइम है अभी, तो इस सेशन को अभी शुरू करेंगे बहुत जल्दी ही सर, क्योंकि 3 लगभग बजने वाले हैं, तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं और कुछ लोगों का। बहुत ही जल्दी अभी सेशन शुरू होने ही वाला है। आप लोग 3:01 हो चुका है। आप लोग अभी भी 1 मिनट और मैं आपको देता हूँ कि आप अपने लोगों को कॉल करके भी बुला सकते हैं, क्योंकि सूरज सर को हमने इनवाइट किया है, तो इनका बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। जैसा आप जानते हैं, वेस्टीज में सभी लोग पूरा दिन मीटिंग्स वगैरह में बिजी रहते हैं, तो उन्होंने इस अपने हमारे लिए समय बहुत ही खास तरीके से निकाला, तो हमें बिल्कुल भी जो है छोड़ना नहीं है, मीटिंग को अटेंड करना है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, 88 हो गए, एटलीस्ट 200 तो लोग आने चाहिए, मेरे को जैसा उम्मीद है। और मैं अभी लास्ट जो मेरा प्रोग्राम था उसमें मैं बता रहा था कि मेरी टीम में 1,08,000 लोग हैं, तो उतने सारे आए तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल पैकेज ही लेना पड़े अगर इतने सारे लोग आ जाए तो। लेकिन फिर भी अगर आप लोग 200 तक भी आओगे तो भी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि रहेगी। मेरे पास एक अभी मैसेज आया, वॉइस बहुत स्लो है, तो क्या सूरज जी मेरी आवाज कम आ रही है, स्लो आ रही है? सर वॉइस इज ऑडिबल। जिनको ये वॉइस का इशू आ रहा है उनसे रहेगा कि एक रिक्वेस्ट, अपना वीडियो ऑफ कर दें, क्योंकि वीडियो जब ऑन करते हैं तो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जिस वजह से आवाज आपको सही समझ में नहीं आती। और जिसका वीडियो और ऑडियो दोनों सही चल रहा है उसके लिए कोई बात ही नहीं है, और जिसका नहीं चल रहा है वो अपने आसपास या थोड़े रूम से बाहर निकल के बैठें, या फिर अपने मोबाइल पे वीडियो बंद कर दें तो बेटर रहेगा। आपकी वॉइस वेरी क्लियर एंड ऑडिबल। थैंक यू। नवीन जी भी मेरे को बता रहे हैं कि आपकी आवाज ठीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को आवाज थोड़ी कम दिख रही है उनको सर ने बता दिया कि अपना वीडियो ऑफ करें, ताकि नेटवर्क जो है फिर एक जगह ही रहेगा, उसकी शेयरिंग कम हो जाएगी, तो आपको क्लैरिटी आवाज में और ज्यादा आ जाएगी। तो सर मेरे हिसाब से शुरू करना चाहिए। 111 हो चुके हैं, तो आज के सेशन की शुरुआत आप करें प्लीज। आप अभी म्यूट हो रहे हैं, सॉरी, मैं आपको बता दूं। हाँ सर बोलिए। मैं आपसे कह रहा था, आपसे ये बोलते बोलते 119 हो गए हैं लोग, तो शुरुआत की जाए। टाइम भी हमने जो दिया है वो टाइम हमारा शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से आपका सेशन 5 मिनट वेट और करते हैं, और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोगों से एक निवेदन है छोटा सा, और वो निवेदन ये है कि आपके पास एक लिंक शेयर करी होगी आपको अश्विनी सर ने, उस लिंक को फटाफट अपने व्हाट्सएप पे ओपन करिए, और ओपन करने के बाद अपनी टीम के साथ
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैसेज कर दीजिए सभी को कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें ताकि हम इस ट्रेनिंग को आपकी टीम तक ज्यादा तक पहुंचा पाए। इसमें नए यूजर्स, पुराने यूजर्स जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसी है जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा ही फायदा होगा। जी बिल्कुल। और इसी बीच जिन लोग को सूरज सर का कांटेक्ट नंबर चाहिए तो उन्होंने शेयर कर दिया है सभी के लिए, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि कभी भी आपको उनसे रिलेटेड कोई वर्क हो तो जरूर आप उनको याद कर सकते हैं। ओके ग्रेट गाइस, तो चलिए यहाँ पे समय हो चुका है, तो क्यों ना इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया जाए और शुरुआत की जाए। और कुछ नियम और शर्त भी रहेगी इस ट्रेनिंग की, तो वो नियम और शर्त मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले से ही। नियम ये है कि अगर कोई खाना खा रहा है तो प्लीज अपना खाना पहले खा लीजिए, उसके बाद इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लीजिएगा। कोई सो के ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है तो प्लीज बैठ जाइए, बैठ कर ट्रेनिंग अटेंड करिएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फॉस्फोलिपिड करके एक लिक्विड होता है जो बिल्कुल दिमाग के बीच में होता है। जब आप सोने की अवस्था में होते हैं तो ये फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम जो होता है वो आपको सोने की तरफ ज्यादा आकर्षित करता है, ना कि आप कुछ और चीजों के बारे में जानकारी ले पाते हैं। राइट। तीसरी चीज, नोटपैड और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चौथी चीज, अगर यहाँ वहां घूम रहे हो तो यहाँ वहां घूम रहे हो तो आपका ध्यान है ना घूमने पे होगा और दूसरी चीजों पे होगा, तो आप अपनी इस ट्रेनिंग में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो एक जगह शांति से समय निकालें, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आज यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। तो ये कुछ नियम थे जिनका आपको मैं बता चुका हूं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है सूरज कुमार ठक्कर, डायरेक्टर सेल्स मैनेजर ऑफ मध्य प्रदेश। मैं पूरा एमपी देखता हूं और आज मुझे एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, डायनेमिक लीडर, डबल क्राउन डायरेक्टर गुजरात से मिस्टर अश्विनी भटनागर सर ने यहाँ पे इनवाइट करा है, स्पेशली उनकी टीम के लिए एक जोरदार ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। राइट। सर का मेरे पास कॉल आया, सर ने कहा कि सर मेरी टीम के लिए एक ट्रेनिंग करनी है आपको। मैंने कहा जी सर बिल्कुल, मैं आपकी टीम के लिए एक ट्रेनिंग करूंगा और आज मैं आपके सामने समय से पहले उपस्थित हूं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस ट्रेनिंग के लिए हम आए हैं, जिस ट्रेनिंग को हम समझना चाह रहे हैं, तो हमारा फोकस भी कहाँ होना चाहिए? ट्रेनिंग पे होना चाहिए। आज के जीवन में आप सभी देख रहे हैं कि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। राइट। बहुत से लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ी बीमारी चल रही है जिसका नाम है कोविड-19, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज एक व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो 15 दिन में 5 लाख से 9 लाख रुपए का खर्चा करके आ जाता है। लेकिन उन खर्चों से स्वस्थ रह सकते हैं आप वेस्टीज के प्रोडक्ट के माध्यम से, एयर प्यूरिफायर के माध्यम से, और साथ ही साथ में
हम जब मार्केट में जाते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करूं, आपकी कंपनी बहुत कम डिस्काउंट दे रही है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो हर कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता है? अरे मेरे चाचा ने किया था, एक कंपनी ज्वाइन करी थी, वो चली नहीं, छोड़ के चले गई और उन्होंने भी करना छोड़ दिया। तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं और वो नेगेटिव लोग आप पर भी अपना नेगेटिव असर डालना स्टार्ट कर देते हैं, और जिस वजह से आप लोगों को ऑब्जेक्शंस में हैंडल करना नहीं आ पाता है। किस तरीके से हम हैंडल करें, किस तरीके से उनको आंसर करें, किस तरीके से हम उनके ही सवालों का जवाब उन्हीं के माध्यम से करवा के उनको वेस्टीज में लेकर आए, आज उस माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लेकिन अभी स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर शो हो रहा होगा, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? चैट बॉक्स ओपन है। मेरी ट्रेनिंग की एक खास बात यह है कि आप लोगों को मेरे साथ मिलके काम करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं एक हाथ से ताली बजाऊं तो क्या बज रही है? नहीं बज रही ना। अब मैं दोनों हाथ से ताली बजा रहा हूं तो क्या हो रहा है? ताली बज रही है ना। तो ठीक उसी तरीके से मेरी इस ट्रेनिंग में आपको सपोर्ट करना होगा। जब मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आपको अपने चैट बॉक्स को ओपन करके कुछ आंसर करने होंगे, राइट? घर में बैठे हो, वीडियो आपके चालू है, मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को, अगर मैं आपको बोलूं तो आप लोग ताली भी बजा सकते हो, राइट? तो चलिए, अब आपको हर्षा चौहान जी बोल रहे हैं इनको वाटर मिरर शो हो रहा है, वाटर मिरर, राइट? एक्चुअली में ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी। ये आइसबर्ग थ्योरी क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आइसबर्ग थ्योरी आपको क्यों दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जब वेस्टिज को ज्वाइन कर लेते हैं और वेस्टिज को ज्वाइन करने के बाद लोगों को प्लान दिखाने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक छोटा सा एटीट्यूड आ जाता है। और वो एटीट्यूड पता है क्या होता है? हमने किसी व्यक्ति को इनवाइट करा और दूर से ही देख के पता है हम क्या जज करने लगते हैं? अरे कपड़े अच्छे पहने, इसने मोबाइल अच्छा है, जूते अच्छे पहने, ये बंदा ज्वाइन हो जाएगा मेरे साथ, ये वेस्टीज करेगा। लेकिन होता है इसका विपरीत है। वो आता है, आपसे बातें करता है और बोलता है मैं सोचकर बताऊंगा, और वो फिर सोचने के बाद कभी आपसे मिलता ही नहीं है। और ऐसे ही एक और व्यक्ति आता है जो बिल्कुल कपड़े उसके अच्छे नहीं होते, मेले से होते हैं, चप्पल में होता है, हाथ में छोटा सा मोबाइल होता है, वो वेस्टीज में आता है, वेस्टीज से जुड़ता है, वेस्टीज को जुड़ के यहां पर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 15 लाख से 50 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जजमेंट हमको कभी नहीं रखना है। इसलिए ये आइसबर्ग थ्योरी के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब आइसबर्ग थ्योरी के माध्यम से मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हो एक पहाड़ दिख रहा है और ये समुद्र के ऊपर है। तो आप जो ये देख रहे हो ना, नीचे साइड आपको जो पहाड़ दिख रहा है, तो ये पहाड़ नहीं है, राइट? ये आपका मिरर नहीं है, ये बर्फ का पहाड़ नीचे भी है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक दुनिया में बहुत बड़ा जहाज हुआ करता था जिसका नाम था टाइटैनिक। क्या नाम था? टाइटैनिक। टाइटैनिक दुनिया का इतना बड़ा जहाज कि उस पे दुनिया के अरबपति लोग सवार होकर दुनिया की शहर पे निकले। जब वो शहर पे निकले तो उसके साथ 1900 लोग गए थे उस जहाज पे। जब वो 1900 लोग जहाज पे गए तो समुद्र पे जब ये अपनी पहली सवारी पे निकला था टाइटैनिक, तो उसके साथ बहुत सारी आपदा आई जिसको वो पार करता हुआ चला गया। ऐसे ही वो धीरे धीरे समुद्र के बीचों में जाते जा रहा था, बर्फ के पहाड़ों में, बर्फ के इलाकों में भी पहुंचा। तो कुछ जगह पे उसको छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ दिखे। तो छोटे छोटे जब बर्फ के उसको पहाड़ दिखे ना, तो उसने क्या करा, उस जहाज ने बर्फ के पहाड़ को टकराया और पहाड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इस तरीके से उसको क्या होने लगा, एक एटीट्यूड आने लगा कि यार अब मेरे सामने जो भी आएगा, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो उसने यही चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता गया और एक बहुत बड़े बर्फ के बर्फीली जगह पे पहुंचा। और वहां पे पहुंचने के बाद उसने दूरबीन से देखा, दूर से, कि एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा था जो कि टाइटैनिक से छोटा था। उसको क्या लगा कि भाई मैं इतना बड़ा जहाज हूं, इतना सा पहाड़ मेरा क्या कर लेगा, मैं इसको टकराऊंगा, टकरा के इसको चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, राइट? जब वो जहाज उस पहाड़ के पास पहुंचा और बाहर से जैसे ही टक्कर हुई, पूरा का पूरा जहाज समुद्र के अंदर समा गया और 700 से 900 लोगों की जानें चली गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था, जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हो ना, तो उसको दूर से जज करना मत स्टार्ट करो। दूर से मत देखो कि यार कपड़े अच्छे पहने, मोबाइल अच्छा है तो ये बंदा ज्वाइन कर लेगा। नहीं, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, किस तरीके से उसको बताना है, अब ये मैं आपको दूसरे एक इमेज के माध्यम से बताऊंगा। ये है दूसरी इमेज। हमें करना क्या, हम ऊपरी ऊपरी देखते हैं लेकिन उसके अंदर चल क्या रहा है हमको ये पता नहीं होता है। अब उसके अंदर की चीजों को जानने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है जो व्यक्ति आपके पास आया उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसा कमाना है तो उसको हम एक आइडिया दे सकते हैं कि बिना निवेश के
भारतीय कंपनी एक ऐसी एकमात्र हिंदुस्तान की कंपनी जो बिना निवेश के आपको एक मौका देती है, एक बिजनेस करने का मौका देती है, जिससे आप अपना पैसा कमा सकते हैं। हो सकता है जो बंदा आया है उसके पास पैसा तो है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके। तो हमको पता चल गया कि इसकी रिक्वायरमेंट किस चीज की है, कार की है, गाड़ी की है। तो हमें किस चीज से रिलेटेड इससे बात करना है, कार फंड से रिलेटेड बात करना है। अब देखिए, आप लोगों की चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप लोगों को पता चल रहा है किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई उसकी कार की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको कार से रिलेटेड बताएंगे। अब मान लो उस बंदे के पास कार भी है, पैसा भी है, लेकिन उसका सपनों का घर नहीं है। अब उसको घर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें किस चीज से रिलेटेड बात करनी है, हाउस पॉइंट से रिलेटेड बात करनी है। अब मान लो उसके पास कार भी है, पैसा भी है, उसके पास घर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इत्तेफाक से वो विदेश जा ही नहीं पाता। क्या करे, विदेश जाने के लिए अप्लाई करता है, रिजेक्ट हो जाता। लेकिन वेस्टिज ये मौका भी देता है, आपको विदेश जाने का भी मौका देता है। तो हो सकता है जो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, हमें उससे किस रिलेटेड बात करना है, ट्रेवल फंड से रिलेटेड बात करना है, राइट। अब ट्रेवल फंड से रिलेटेड बात करेंगे तो वो बंदे को भी समझ में आएगा और वो इच्छुक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका एक सपना है बाहर जाने का, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताओ। आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ कि आज हम टीम अश्विनी भटनागर जी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है और आज हमारा एक अश्विनी सर की टीम मात्र गुजरात में ही नहीं, ऑल ओवर द इंडिया में भी जा चुकी है। फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी बताओ कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है। जैसे आप प्रोडक्ट के बारे में उससे इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करोगे, वो बंदा आपसे खुल मिल जाएगा, वो आपसे फीडबैक भी शेयर करेगा कि इसमें ऐसा होना चाहिए, और उसकी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो उसको कलेक्ट भी करने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, कस्टमर की चीजों को आइडेंटिफाई भी कर लिया, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, सर्विसेज के बारे में बता दिया, वो खुल के अब आपसे बात करने लगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारे पास जैसे ही व्यक्ति आता है उसको हाथ में लाते हैं, कॉपी खोलते हैं, हाँ सर ये है वेस्टीज कंपनी, हम इतना इतना करते हैं, ये करते हैं, और शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को जब आप बुलाते हो, पहले उससे मिलो, उसको बारे में पूछो, उसके परिवार के बारे में पूछो, चाय ऑफर करो, उसके बाद आप शुरू करो अपने वेस्टीज के बारे में, प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड। पहले प्रोडक्ट की जानकारी दे दो, कभी भी मार्केटिंग प्लान मत बताओ। कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा ना, वो मार्केटिंग प्लान जानने नहीं आता, वो जरूरत की चीजों को आपके माध्यम से लेने आता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। फिर शुरू होता है असली में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। क्या शुरू होता है? क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपने क्या करा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, सब कुछ बता दिया। अब वो व्यक्ति पता है क्या बोलेगा, सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ जानने के बाद क्या बोलेगा कि यार मैं सोचकर बताऊंगा। क्या बोलेगा? मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट अपने चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करें कि आपके पास ये सवाल आता है या नहीं आता है। अगर सवाल आता है तो आज आपको इसका आंसर मिलने वाला है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति जब हमें बोलेगा ना कि मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, तो आपको कैसे आंसर करना है। क्या बात है। देखिए टीम, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं एक साथ जुड़कर काम करना, राइट। तो आप लोग वही काम कर रहे हैं। अब सामने वाला व्यक्ति जैसे ही बोलेगा ना कि मैं सोचकर बताऊंगा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, तब आप उससे पूछिए कि सर क्या सोचेंगे आप। तो सामने वाला आपसे क्या बोलेगा, प्रोस्पेक्ट, यही कि करना है कि नहीं करना है। तब आप उससे बोलिए सर जब आप सोचोगे ना, तो आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे, और आप सबसे पहले अपने घर में जाओगे, घर में जाके आप अपने पहले पापा से, मम्मी से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बात करोगे, उसके बाद कुछ रिश्तेदारों से और दोस्तों से भी पूछोगे। लेकिन सर जिस चीज के बारे में आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पत्नी से, आपके पिताजी से, बच्चों से पूछोगे, उनको भी इस बात का पता नहीं होगा और उनकी भी सलाह अलग अलग होगी, उनके भी फैक्ट्स उन्हें पता नहीं होंगे, तो क्या वो हमें सही जानकारी दे पाएंगे? नहीं ना सर, नहीं दे पाएंगे ना सर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं कहूं कि मुझे, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि मुझे सचिन तेंदुलकर से बेस्ट एक्टिंग की नॉलेज लेना है और शाहरुख खान से बेस्ट क्रिकेट की नॉलेज लेना है, तो क्या यह पॉसिबल है? जबकि आपको भी पता है सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेटर है। शाहरुख खान क्या है, एक्टर है। अगर मैं शाहरुख खान से क्रिकेट की बात करूंगा तो वो मुझे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से जब आप अपने घर में जाओगे, अपने पिताजी से पूछोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे, तो वो भी इसको नहीं बता पाएंगे। लेकिन सर कैसा रहेगा? सर कैसा रहेगा, हम बिजनेस को स्टार्ट करके
उन्हीं से बात करें। कैसा रहेगा कि बाद में हम उन्हीं लोगों से बात करें जब आप महीने का 1 लाख से 3 लाख रुपए महीना कमाने की तैयारी शुरू कर दें, और इसमें हम आपकी एक पूरी हेल्प करेंगे। और सर आपको डिसीजन लेना है तो आपको मैं बता देता हूं, डिसीजन लेने लायक फैक्ट जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहता हूं, और वो प्रोग्राम हमारे अश्विनी सर करवाते हैं, जिसका नाम होता है CNT सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप फैक्ट्स जानने के बाद अपने सही डिसीजन ले पाएंगे सर। ये काम बिल्कुल ड्राइविंग सीखने की तरह नहीं है कि सारी स्किल अपने आप आ जानी चाहिए, बल्कि ये काम तो सर कीर्तन में, सत्संग में बैठने जैसा है। कुछ काम आप करोगे, कुछ काम आपकी टीम करेगी, और इस तरीके से आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए ना सर, एक काम करते हैं, जो काम फ्री में हो रहा है उसको कर लेते हैं। बिजनेस के डिसीजन तो हम बाद में भी ले सकते हैं। सर आपको सबसे अच्छी जानकारी मैं बताना चाहूंगा, आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में जब आप जुड़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना होता है सर। आपकी यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग होती है, फ्री में आपको एक बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर आइए, मैं हूं आपके साथ, चलिए सर फॉर्म को भर लेते हैं। फिर भी अगर प्रोस्पेक्ट बोले कि पति या वाइफ से पूछकर बताऊंगा, तो बोलिए उनसे सर कैसा रहेगा हम उन्हें ये फैक्ट्स डेमो करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? डेमो करके दिखाएं, ताकि वो भी सही डिसीजन ले पाए। उसके बाद भी आपका मन ना हो तो कोई बात नहीं सर, हम अच्छे दोस्त रहेंगे। कैटलॉग या DVD या फ्लिप चार्ट या फिर ऐसा कुछ उसको दे दीजिए, और देकर गले मिलाकर, हाथ मिलाकर विदा कर लें। अब जैसे ही आप गले मिलाकर, हाथ मिलाकर विदा करते हैं ना, होता क्या है, वो व्यक्ति घर तक नहीं पहुंचता है और आप उठाते हो मोबाइल, घुमाते हो नंबर और बोलते हो सर क्या सोचा आपने, क्या आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे? ये सबसे पहली गलती है हमारी। हमको तुरंत उसको फोन नहीं करना है, कम से कम 12 से 24 घंटे तक उसे टच नहीं करना है। 12 से 24 घंटे के अंदर आप जब उसको दोबारा कॉल करोगे या मिलने जाओगे या उससे टाइम लेके मिलोगे, तब सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, इतनी देर में वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और सब जगह से पूछेगा, और कुछ लोग उसको सही भी बोलेंगे और कुछ लोग उसको मना भी करेंगे। लेकिन जब कुछ लोग सही बोलेंगे और मना करेंगे तो उसके पास एक सवाल आएगा, और उसका नया सवाल पता क्या होगा, यार तुम्हारी बात सही तो है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। क्या यह सवाल आपके पास आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन करें फटाफट, यस में क्या बात है। मेरे बोलने से पहले ही लोग यस लिखने लगे। थैंक यू रोहित डांगी, सलोनी, रीता, निकिता, सलोनी, जगदीश, PV विजय, सुमित, संगीता, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए और बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको उसका किस तरीके से हैंडल करना है, ध्यान से सुनिएगा, और मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा, इसका जवाब भी दीजिएगा। कि जब कोई व्यक्ति बोले ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तब आप उससे बोलिए सर क्या 5 साल पहले आपके पास टाइम था? वो बोलेगा नहीं। सर क्या 5 साल के बाद आपके पास में टाइम होगा? वो बोलेगा नहीं। तो उससे बोलिए सर जैसा चल रहा है ना, जैसा चल रहा है उसमें ना तो हमारे पास टाइम है और ना हमारे पास कभी टाइम होगा सर। सर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा जब हमारे पास हमारी फैमिली के लिए ही टाइम नहीं हो? क्या ये ठीक रहेगा? नहीं ना सर। आप टाइम चाहते तो हो, ये आप टाइम चाहते तो हो सर, लेकिन ये ऐसा हो जाता है कि आप जाना चाहते हैं मुंबई, आप जाना चाहते हो मुंबई और कोलकाता की ट्रेन में बैठ जाओ, तो क्या आप कभी मुंबई पहुंच पाओगे? नहीं ना सर, नहीं पहुंच पाएंगे ना। चलिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, सर अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप क्या करेंगे? चलिए ये सवाल आप लोगों से भी है, आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? मैं देखना चाहता हूं क्या आंसर करते हैं आप। मेगा जी बोल रही है निकाल देंगे, वेरी नाइस मेगा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, सभी लोग बोल रहे हैं निकाल देंगे। तो जब आप निकालोगे तो किस चीज से निकालोगे? या तो सुई से, या तो ऑल पिन से, या पिन से निकालोगे, राइट? इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी बोलेगा यार मेरे पैर में जब कांटा चुभेगा तो मैं उसे निकाल दूंगा। तो आपका जब प्रोस्पेक्ट बोले मैं उसके निकाल दूंगा, तो उसे अप्रिशिएट करिए यहाँ पे, क्योंकि उसने सही आंसर दिया है। आप उससे बोलिए बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन जब आप पिन, सुई या ऑल पिन से चुभाकर उस पैर का कांटा निकालोगे तो क्या थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा? वो बोलेगा बढ़ जाएगा। लेकिन सर कांटा निकाल देने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द दूर हो जाएगा? वो बोलेगा हो जाएगा। तब आप बोलिए सर इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकालकर फेंक दो सर, बाद में सारी जिंदगी आपके पास टाइम ही टाइम होगा, सारी जिंदगी आपके पास टाइम ही टाइम होगा। सर आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी इसी बिजनेस में, इसी सिद्धांत पर सफल हुए हैं और आज अपने टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं सर। और हम आपकी हेल्प करेंगे, टीम अश्विनी विटनागर आपकी हेल्प करेगी। आपकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास टाइम ही टाइम होगा। मैं हूं आपके साथ, चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सामने वाले को आपने यहाँ पे क्या कर दिया? डाउन।
चुप करा दिया। अब चुप कराने के बाद सामने वाला 2 मिनट के लिए सोचेगा और 2 मिनट सोचने के बाद एक नए क्वेश्चन के साथ आ जाएगा, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट है, इतने आसानी से तो वो भी नहीं मानेगा, और हम भी क्या है, वेस्टिजियन है, इतने आसानी से तो उसको जाने नहीं देंगे, राइट। अब वो पता है नया प्रोस्पेक्ट जो है वो क्या बोलेगा, यार आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं। क्या ये सवाल आता है आपके पास? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस में आंसर करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कोई आपसे व्यक्ति बोलेगा कि प्रोडक्ट महंगे तो कैसे आंसर करना। वाह, इतने सारे लोग बोल रहे हैं यस सर आता है। चलिए, अब अगर आपके पास ये सवाल आता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो आपको करना क्या है, आपको नोटपैड लेना और पेन लेना। नोटपैड और पेन लीजिए और उस पर लिखिए एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 लिखने के बाद मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं, उस सवाल को ध्यान से सुनिएगा और मुझे आंसर करिएगा। अब आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बोलेंगे, जैसे ही वो बोले प्रोस्पेक्ट की प्रोडक्ट महंगे, तब आप बोलिए सर आपके पास है 2 बोतल। कितनी बोतल है सर? आपके पास है 2 बोतल, ए और बी। ए बोतल की कीमत है 100 रुपए, बी बोतल की कीमत है 50 रुपए। तो सर कौन सी बोतल महंगी है? तो चलिए आप लोगों से भी यही सवाल है कि ए बोतल की कीमत है 100 रुपए, बी बोतल की कीमत है 50 रुपए, तो कौन सी महंगी है? सभी लोग बोल रहे हैं सलोनी, हिना चौहान, लता कल्पेश, मौलिक, रीटा, संदीप, मुनीरा, सब बोल रहे हैं, रोहित जी सब बोल रहे हैं कि 100 रुपए वाली बोतल महंगी है। इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी आंसर दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि 100 रुपए महंगे। अब आप क्या करिएगा, उसी ए वाली जगह पे लिख देना रूह अफ़ज़ा और बी वाली जगह पे लिख देना पेप्सी, और उनसे बोलिएगा कि सर अगर आपके घर में 50 गेस्ट आए और 50 गेस्ट को सर्व करना है तो दोनों की कॉस्ट क्या आएगी? सर रूह अफ़ज़ा में आप पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर दोगे तो खर्चा आएगा 100 रुपए का, लेकिन 50 बोतल की पेप्सी लगेगी उसी काम के लिए, और पेप्सी में आप पानी नहीं मिला सकते, तो 50 × 10 = 500 रुपए का खर्चा। अब बताइए सर कौन सी बोतल महंगी है, ए बोतल 100 रुपए वाली या बी बोतल 50 रुपए वाली? देखिए आप लोगों के आंसर भी बदल गए, राइट। इसी तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट भी बोलेगा बी बोतल महंगी है, तब आप बोलिए सर इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं, हम प्रोडक्ट में पानी मिलाकर यूज नहीं कर रहे होते हैं सर। देखने में हमारे प्रोडक्ट महंगे लग रहे होते हैं, लेकिन यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं सर, बहुत सस्ते पड़ते हैं। सामने वाला यहाँ पे थोड़ा सा अपना ऐसे दिमाग खुजाएगा, फिर बोलेगा हाँ यार बात तो तुम सही बोल रहे हो, तब यहीं पे मौके पे चौका मारना और वापस से एग्जाम्पल 2 लिखना। एग्जाम्पल 2 लिखना और एग्जाम्पल 2 लिखने के बाद अब सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बोलना सर मुझे एक बात बताइए, आपके ऑफिस में जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है जिसको महीने का 2000 रुपए मिलता है, आप क्या बोलोगे? सर आपके ऑफिस में जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है जिसको महीने का 2000 रुपए सैलरी मिलता है, उस व्यक्ति के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? चलिए आप लोगों से भी ये सवाल है, उस व्यक्ति के लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? चलिए बहुत सही आंसर, महंगी है। एग्जैक्टली आपने क्या कहा? महंगी है। थैंक यू मेगा, आपने कहा महंगी है। अब इसे पेपर पे लिख ले महंगी है। अब उसके बाद पूछिए कि सर उसी ऑफिस में जो आपको पानी सर्व करता है, आपकी चेयर साफ करता है, राइट, उस व्यक्ति की सैलरी जिसको 3 से 4000 रुपए 5000 रुपए महीना मिलती है, उस व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल महंगी है या सस्ती है? तो वो क्या बोलेगा? महंगी है। अब आप इसको भी लिख लीजिए महंगी है। अब आप उसी से पूछिए सर उसी ऑफिस में एक ऑफिसर के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है या महंगी है? तो वो क्या बोलेगा? सस्ती है। तब आप उससे बोलिए सर उसी ऑफिस के कंपनी के ओनर के लिए कार, मोटरसाइकिल और साइकिल सस्ती है या महंगी है? तो वो क्या बोलेगा? सस्ती है। यानी कि ये बात अगर आप बाहर किसी से जाओगे तो वो क्या कहेंगे, यानी कि किसी के लिए साइकिल भी महंगी है, किसी के लिए कार भी सस्ती है। इसका मतलब सर कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती, हमारे पास पैसे कम होते हैं इसलिए चीजें महंगी लगने लगती है सर। आइए एक काम करते हैं, वेस्टिज को ज्वाइन करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं, चीजें अपने आप सस्ती पड़ जाएगी सर। इसलिए हमारे प्रोडक्ट देखने में महंगे लग रहे होते हैं लेकिन मार्केट के प्रोडक्ट से भी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। सामने वाले को आपने यहाँ चुप करा दिया। अब सामने वाला यहाँ पे चुप हो गया तो आपको यहाँ पे यूज करना है ट्रिपल एफ का। किसका यूज करना है? ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ का मतलब होता है फील, फेल्ट, फाउंड। क्या मतलब होता है? फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड का मतलब होता है कि सर मैं समझ सकता हूं, सर मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बाद में मुझे पता चला जब मैंने जो वेस्टिज को ज्वाइन किया। अब आपने देखो उसको फील भी करा दिया कि उसको कैसा लग रहा है, फिर आपने फेल्ट भी करा कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन मुझे बाद में पता चला जब मैंने इसको करना स्टार्ट करा। अब सामने वाला यहाँ पे चुप हो जाएगा, थोड़ी देर चुपचाप बैठेगा और एक नए सवाल के साथ आएगा। अब उसका नया सवाल पता क्या होगा?
यार मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मेरे को नहीं आता ये काम, मैं नहीं कर सकता ये। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस में आंसर करें। मैं आपको बताने वाला हूं उस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। ग्रेट। अब आपसे अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं नहीं कर सकता ये काम, तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पे यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने आपसे जो सवाल किया है उस व्यक्ति को उसी सवाल के साथ इंक्लूड करके आपके माध्यम से आंसर करना है। अब आपसे अगर कोई बोले कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचना पड़ता, मैं नहीं कर सकता, तब आप उनसे बोलिए सर क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? सीधे यही बोलिए, सर क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? वो बोलेगा नहीं नहीं यार तुम सेल्समैन नहीं हो। तब आप बोलिए सर अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते हैं ना तो मैं आपके पास नहीं आता। मैं किसी XYZ कंपनी को सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता है ना सर, वो लोग सेल्समैन रख लेते हैं। लेकिन जिस बिजनेस मॉडल पर मैं आपसे बात कर रहा हूं ना सर, वो वर्ड ऑफ माउथ, क्या बोलेंगे? वर्ड ऑफ माउथ से प्रोडक्ट मूव होते हैं। सर हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद लोगों को सलाह देते हैं और लोग हमारे पास आते हैं, हमसे खरीदते हैं प्रोडक्ट। चलिए सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? वो बोलेगा हाँ कर सकता हूं। तो चलिए ये सवाल आप लोगों से भी है और इसका ध्यान से आंसर करिएगा। अगर मान लीजिए आपको खांसी हो जाए, अगर आपको खांसी हो जाए और आपने किसी XYZ कंपनी का सिरप पिया और सिरप पीने के बाद आपकी खांसी ठीक हो जाए और कुछ दिन बाद आपके पड़ोसी को खांसी हो जाए, तो क्या आप उस प्रोडक्ट के बारे में उस पड़ोसी को बताओगे या नहीं बताओगे? देखिए आपके सवाल का आंसर मिलता जा रहा है आपको, आप क्या बोल रहे हैं? बताएंगे। वेरी नाइस। अब आप सोचिए उस व्यक्ति ने क्या करा, प्रोडक्ट यूज करा, प्रोडक्ट यूज करने के बाद पड़ोसी को बताया। अब मान लो उस पड़ोसी की खांसी भी ठीक हो जाए और ऐसे ही किसी उसके चाहने वाले में, परिचित में किसी व्यक्ति को खांसी हो जाए, तो क्या वो उस प्रोडक्ट को बताएगा या नहीं बताएगा? डेफिनेटली बताएगा। तो अब मुझे बताइए सर इसमें आपने सेलिंग क्या की? आपने कोई सेलिंग नहीं करी, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को शेयर किया जिससे आपको आपका बेनिफिट मिला। सर ये काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन कभी पैसा नहीं आया सर। इस बिजनेस में भी आपको यही काम करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है और इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं हूं आपके साथ, आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सर मैं आपसे एक छोटी सी लाइन कहना चाहता हूं। आप नौकरी करते होंगे, बहुत से लोग नौकरी करते होंगे जो इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन बात कड़वी है, सच्ची है और पहले ही तहे दिल से माफी मांगता हूं क्योंकि एक राइटर ने बहुत खूब लिखा है। क्या लिखा है उसने? कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं, हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छी सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज बताते हैं। हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपना भविष्य तक बेच देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में ज्यादा अच्छा रहेगा या 1 से 3 साल में अपना नेटवर्क बनाकर समय का हमेशा के लिए आजादी ले लें, वो अच्छा रहेगा सर। सामने वाले को फिर चुप करा दिया आपने, राइट? सामने वाला फिर से चुप, और फिर से चुप, तो यहाँ पे वापस से यूज कर लो फील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझ सकता हूं सर अभी आपको कैसा फील हो रहा है, मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन बाद में मुझे पता चला, राइट? इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, राइट? अभी तक मैंने आपको 3 से 4 सवाल बताए जिनके मैंने आपको आंसर बताए। जो भी मैंने आपको बताया, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैट बॉक्स अपना आपका ओपन है, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। वाह, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे फीडबैक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट है ना, यहीं पे नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट है, ऐसे कैसे रुक जाएगा? तो हमें भी क्या करना है? हम भी कौन है? वेस्टिजियंस है। हम भी इतनी जल्दी से, आसानी से हार नहीं मानेंगे, राइट? अब सामने वाला एक नए क्वेश्चन के साथ आएगा। उसका नया क्वेश्चन पता क्या होगा? मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। ऐसा आता है आपके पास सवाल? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, यस में आंसर करें। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूं आपकी कंपनी के बारे में। अगर ये सवाल आता है तो उसका आंसर कैसे करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको क्या करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का यूज करना है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप बोलिए सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से भी ये सवाल है, जब मैं पूछूंगा उसका आंसर दीजिएगा, राइट? जब मैं बोलूंगा आंसर करिए तब आंसर देना है।
राइट? क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? मुझे मालूम है आप सब लोग शाहरुख खान को जानते हैं, राइट? प्रोस्पेक्ट भी बोलेगा हाँ हम शाहरुख खान को जानते हैं। अब आप मुझे आंसर करिएगा, अगर आप शाहरुख खान को जानते हो तो क्या आपको उसकी कमर का साइज पता है? उसका पसंदीदा रंग कौन सा है पता है आप लोगों को? नहीं पता ना? प्रोस्पेक्ट भी ऐसे ही बोलेगा नहीं पता। तब बोलिए सर आप मनमोहन सिंह को जानते हो? वो बोलेगा हाँ जानते हैं। तो सर मनमोहन सिंह जी की पसंदीदा डिश क्या है? वो बोलेगा पता नहीं। तब आप बोलिए सर ठीक ऐसे ही बहुत से लोग कंपनी को तो जानते हैं लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा जानते हैं, उसकी पूरी डिटेल उन्हें पता नहीं होती है। सर पूरी डिटेल पता नहीं होती, और सर सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ता है। और हमारे गाइडेंस देने वाले हमारे अश्विनी सर हैं, जिनके वजह से हमारी टीम लगातार ग्रो कर रही है। और सर आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ हमारी ग्रोइंग टीम के साथ काम करना स्टार्ट करिए, राइट? आप हम पर फेथ करिए। सिर्फ 6 से 9 महीने का, कितना बोलेंगे आप? सिर्फ 6 से 9 महीने का आप हमारे ऊपर फेथ करिए, फिर भी आपको बदलाव ना लगे तो मत करना ये काम। अब आपने सामने वाले के साथ एक तीर से 2 शिकार कर दिए। कैसे कर दिए? अब आप सोचो, जिस व्यक्ति को आपने 6 से 9 महीने के लिए यूज करने के लिए प्रोडक्ट दिया है, और जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट यूज कर लेगा तो क्या लगता है आपको बाद में वो ज्वाइन करेगा? करेगा ही करेगा, और लोगों को भी ज्वाइन कराएगा, राइट? एक तीर से 2 निशाने मार दिया अब आपने। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट इतना शाना है ना, वो अभी भी यहाँ पे नहीं रुकेगा, अभी भी एक नए सवाल के साथ आएगा। अब पता वो क्या बोलेगा? ऐसा बोलेगा जो आप सुन के थोड़ा सा हंसोगे। वो बोलेगा यार मेरे को तो लोगों से बात करना नहीं आता, मैं कैसे मेंबर बनाऊंगा? मैं तो मेंबर नहीं बना सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। क्या ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर करना। ग्रेट, सभी लोग बोल रहे हैं यस सर हमारे पास ये सवाल आता है, राइट? अब ये सवाल जब आपसे कोई बोले ना कि मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता और मेंबर नहीं बना सकता, आज आपके पास इतना तगड़ा आंसर आ रहा है कि आप सामने वाले की बोलती बंद कर दोगे। कैसे कर दोगे? अब आपसे कोई बोले ना मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता, तब आप बोलिए सर अभी आप किससे बात कर रहे हो? मैं इंसान हूं या भूत हूं? क्या बोलोगे आप? मैं इंसान हूं या भूत हूं? बोलेगा नहीं नहीं यार तुम तो इंसान हो। अच्छा सर आप अपने ऑफिस में किसी कलीग से बात करते हो? वो बोलेगा हाँ। सर आप अपने घर में फैमिली से बात करते हो? वो बोलेगा हाँ। सर आप मार्केट में अगर जाओ और आपको दुकान का पता भूल जाओ तो किसी अनजान व्यक्ति से रोक कर दुकान का पता पूछते हो? तो वो बोलेगा हाँ पूछता हूं। तो सर ये सब लोग कौन है? बस इसी तरह से अपने फ्रेंड्स और लोगों से इस बिजनेस की बात करनी है, और वो भी हम करेंगे, जब तक कि आप सीख नहीं जाते, जब तक कि आप सीख नहीं जाते हम हैं आपकी सपोर्ट के लिए। चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आपने फिर सामने वाले को बोलती बंद कर दी। अब सामने वाले की बोलती बंद कर दी तो वो एक नए सवाल के साथ आएगा। अब उसका नया सवाल पता क्या होगा? यार तुम्हारी कंपनी बहुत कम डिस्काउंट देती है, मुझे दूसरी कंपनी 50%, 60%, 70% डिस्काउंट देती है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आंसर करना है। क्या बात है? सभी बोल रहे हैं आता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले ना कि मुझे तो दूसरी कंपनी डिस्काउंट 30%, 40% दे रही है, आपकी कंपनी इतना कम दे रही है, तो अब ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को और जवाब को, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलने वाला है। चलिए अब आपको तो पता है, सभी लोगों को पता है कांच वाली छोटी पेप्सी की बोतल कितने की आती है। तो अब आप उसके सामने नाटक करना है। कैसा नाटक करना? अब आप सामने वाले से बोलना सर आपको पता है वो पेप्सी की बोतल आती है छोटी कांच वाली कितने की आती है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। इस तरीके से आप नाटक करोगे, सामने वाला बोले अरे 10 रुपए की आती है। अब आपको पता चल गया 10 रुपए की आती है। हाँ सर 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 10 रुपए की आती है, आपने पेपर पे लिखा। अब आप बोलिए सर अगर कोई 10 रुपए वाली पेप्सी की बोतल 4 रुपए में दे दे तो क्या आप ले लो? अब आपका यहीं पे असली आपके दिमाग की कसरत शुरू हो रही। मेगा जी बोल रही है ले लेंगे, क्या बात है? हिम्मत राम बोल रहे हैं ले लेंगे, चलिए। हिना जी भी ले लेंगी 4 रुपए में, क्या बात है, वेरी नाइस। बीजल दीक्षित ने मना करा है नहीं लेंगी, तुकाराम मीना जी ने मना करा नहीं लेंगे, राहुल मना कर रहे हैं, आदित्य मना कर रहे हैं, ममता जी बोल रही है ले लेंगे, बीजल दीक्षित बोल रहे हैं कि हो सकता है सर वो 4 रुपए में इसलिए दे रहा है क्योंकि डुप्लीकेट हो। एक्सीलेंट आंसर आपके लिए, एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डाउट हो सकता है, धोखा, माल नकली हो सकता है, तो प्रोस्पेक्ट भी बहुत बार सोचेगा उसको और उसके बाद ये स्नो में कंफ्यूज होगा। तब आप उससे बोलिए सर हो सकता है कि जो 10 रुपए वाली पेप्सी की बोतल अगर आपको 4 रुपए में दे रहा है, हो सकता है कि वो नकली हो, धोखा या माल नकली हो, कुछ गड़बड़ हो। तो सर जो प्रोजेक्ट्स हमें पड़ता है अगर हमसे कोई कम में दे रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? यानी कि हम अपने बच्चों की और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद करेंगे सर?
नहीं ना सर। तो चलिए एक काम करते हैं, आपका एक डिस्काउंट कार्ड बनवा देते हैं वेस्टिज के अंदर, और वो भी आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा और आपका डिस्काउंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट खरीदोगे आपका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा, आप लोगों को शेयर करोगे आपका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा, आपके लोग लोगों को शेयर करेंगे तब भी उसका आपको डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। और सोचिए सर, कल कोई टीम में बड़ा लीडर निकल गया तो लाखों कमाने और पूरी दुनिया घूमने का मौका आपके हाथ में रहेगा सर, आपके हाथ में रहेगा। और सर एक चीज नोट कर लीजिए, पूरी दुनिया में कभी भी कोई भी व्यक्ति डीपी प्राइस से अगर ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो वो गड़बड़ है या धोखा या माल नकली है सर। सामने वाले को आपने फिर से चुप करा दिया। अब सामने वाले को फिर से चुप कराने के बाद वो यही नहीं थमेगा, अब एक तीर फेंकेगा, एक तीर, पता है खतरनाक वाला तीर। लेकिन हमारे पास भी खतरनाक तीर का रामबाण इलाज है। अब वो पता क्या बोलेगा? यार मेरे पास तो कॉन्टेक्ट ही नहीं है। क्या बोलेगा? मेरे पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन करें, फटाफट यस और नो में आंसर करें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बोलना है। अगर आपको सामने वाला बोलता है कि मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, अगर आपको कोई बोले ना मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति आपको पता ही होता है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। और अधिकतर हमारे जो बिजनेस में है वो लोग मैरिड ही होते हैं। तो सामने वाला जब आपको पता है कि मैरिड है तब आप उससे बोलिए। ये थोड़ा सा हंसी वाला आंसर है लेकिन बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि सामने वाला खुद ही बोल देगा कि मेरे पास कॉन्टेक्ट है। पता है कैसे बोलेगा? अब सुनो आप आंसर, वो कैसे बोलेगा। अब आप उससे बोला सर आपकी शादी में कितने लोग आए थे, तो वो बोलेगा 400 500 600। तब आप बोलना सर ये सब जानकारी के थे या पेपर में ऐड देकर बुलाए थे। अब देखिए सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं सब पहचान वाले थे, मेरे कॉन्टेक्ट्स वाले थे, ऐसे ही बोलेगा वो। तब आप बोलिए सर आपके पास मोबाइल फोन है, वो बोलेगा हाँ। सर मोबाइल में कितने नंबर होंगे, बोलेगा 70, कुछ बोलेंगे 100, कुछ बोलेंगे 250, कुछ बोलेंगे 400। तब आप बोलिए सर ये कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो क्या है, ये कॉन्टेक्ट्स ही तो हैं। और सर आपको बता दूं, अश्विनी सर के माध्यम से हमारी एक वर्कशॉप होती है, उस वर्कशॉप में हमें सिखाते हैं लिस्ट बनाने का आइडिया, कैसे लोगों से कांटेक्ट करना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, वो आइडिया हमें अश्विनी सर की टीम सिखाती है। हमारी एक वर्कशॉप होती है। चलिए सर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सामने वाला वापस से चुप। अब वापस से चुप, बहुत देर हो गई, ये क्या यूज करना है? ट्रिपल ऐप। क्या यूज करना है? ट्रिपल ऐप। फील फाइल फाउंड। सर मैं समझ सकता हूं अभी आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था सर, लेकिन बाद में मुझे पता चला, राइट, बाद में मुझे पता चला। अब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना, इतनी आसानी से तो चुप बैठने नहीं वाला। अब वो एक नए सवाल के साथ आएगा। पता है उसका नया सवाल क्या होगा? मेरे चाचा ने एक कंपनी को ज्वाइन किया था, चली नहीं, छोड़ दिया। मेरे अंकल ने, मेरे चाचा ने एक कंपनी को ज्वाइन किया था, चली नहीं, छोड़ दिया, आपकी कंपनी बक गई तो? क्या आपके पास ये सवाल आता है? आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें, क्योंकि आज आपको आंसर मिलने वाला है। यस, आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पे यस। तो चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, तो इस खतरनाक क्वेश्चन का आंसर भी खतरनाक है हमारे पास। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगे ना, और वाकई में आपको लगे कि ये वाकई में ऐसा आंसर है जो आप किसी को भी बोलती बंद करवा सकते हो, तो चैट बॉक्स में और वीडियो में ताली बजा देना जोर से, अगर आपको आंसर अच्छा लगे, राइट। तो अब अगर आपसे कोई बोले ना कि मेरे अंकल ने, मेरे चाचा ने, मेरे पड़ोसी ने, फ्रेंड ने किया था, चला नहीं, छोड़ दिया, तब आप उनसे बोलना। अब ध्यान से सुनो, इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिए, ये आंसर को ध्यान से सुनिएगा। अब आप उनसे बोले सर आपके पास गाड़ी है, वो बोलेगा हाँ गाड़ी। तब आप पूछे सर कौन सी है, कुछ बोलेंगे 2 व्हीलर, कुछ बोलेंगे 4 व्हीलर, कुछ बोलेंगे साइकिल। तब आप बोलो सर ये अपने आप चलती है कि चलाना पड़ता है, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं चलाना पड़ता है। तब आप बोलिए सर ऐसे ही मैरिड लाइफ चलती है कि एडजस्टमेंट करके चलाना पड़ता है? सर जॉब अपने आप चलती है या काम करके चलाना पड़ता है? सर अपने आप कुछ नहीं चलता, चलाना पड़ता है। एक ही क्लास में 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक मेरिट में आता है और दूसरा फेल हो जाता है, और जो फेल हो गया होता है वो कहता है टीचर को पढ़ाना नहीं आता, सवाल आउट ऑफ सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी और भी बहुत कुछ। और जो मेरिट में आता है ना वो कहता है स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर बेस्ट है, सारे क्वेश्चन सिलेबस से आए थे, एग्जामिनर भी अच्छा था। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया होता है ना, गलती उसकी थी, ना कि टीचर या स्कूल की। और सर स्टूडेंट्स के लिए आपको एक बात बता दूं, एडमिशन लेने से पास होने की गारंटी नहीं मिलती, वैसे ही तुरंत कंपनी को ज्वाइन करते हुए सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सीनियर की गाइडेंस में सीखकर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सर लोगों की शादी होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने शादी करना छोड़ दिया? सर बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या बाकी स्टूडेंट्स ने
एडमिशन लेना छोड़ दिया सर, लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, तो क्या बाकी लोगों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए? ठीक ऐसे ही बहुत सी कंपनी अगर छोड़कर चले जाती है और बहुत सी कंपनी को लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो सर क्या फर्क पड़ता है? गलती उनकी होती है ना कि कंपनी की। सामने वाले को आपने यहीं पे खत्म। अब आप बताइए, मैंने कहा था अगर आंसर अच्छा लगे तो चैट बॉक्स में और वीडियो में आप जोरदार ताली बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच दीपक भाटिया जी। हर्षा, ऑल द बेस्ट, आपको देख पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच आपकी हौसला अफजाई के लिए। और इतने सारे लोग मेरे को चैट बॉक्स में तालियां बजा रहे हैं, ग्रेट लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो भी समझदार है, वो पता और समझदारी दिखाएगा। अब एक नए सवाल के साथ आए, पता है वो ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं होता, लेकिन आज आपको वो जवाब मिलने वाला है। पता वो क्या बोलेगा? यार आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था, राइट, मेरे एक जानने वाले ने किया था, मैं उससे पूछकर बताऊंगा आपको। तब यहाँ पे आप घबराइए मत, यहाँ पे आप उसको अप्रिशिएट करो। क्या करोगे? अप्रिशिएट करोगे, बोलोगे बिल्कुल सर पूछना चाहिए, मैं कहता हूं पूछना चाहिए। फिर आप क्या करिए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए और एग्जाम्पल 1 लिखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं उसको आंसर करना है आप, राइट, ध्यान से सुनकर उसको आंसर करना है। और आंसर करना है, आपको बोलना है कि सर आपके पास है 3 लोग। कितने लोग हैं? 3 लोग। आपका सवाल क्या था? सर मेरे अंकल पड़ोसी फ्रेंड ने किया था, मेरे किसी जानने वाले ने किया था, उससे पूछ के मैं बताऊंगा आपको। तब आप बोलिए पूछकर बताइएगा, बिल्कुल पूछना चाहिए। और एग्जाम्पल लिखिए, आपके पास है 3 लोग, ए, बी और सी। कितने लोग हैं? 3 लोग, ए, बी और सी। और अब आप बोलिए सर ए ने मोबाइल मोबाइल का बिजनेस लगाया और सक्सेसफुल हो गया। ध्यान से सुनिएगा और आंसर करिएगा। ए ने मोबाइल का बिजनेस लगाया और सक्सेसफुल हो गया। बी ने मोबाइल का बिजनेस लगाया पर चला नहीं, बी ने मोबाइल का बिजनेस लगाया पर चला नहीं। सी ने मोबाइल का बिजनेस लगाया ही नहीं, लेकिन वो बी का पड़ोसी है। सी ने मोबाइल का बिजनेस लगाया ही नहीं, लेकिन वो बी का पड़ोसी है। और अब सी को मोबाइल का बिजनेस लगाकर सफल होना है, तो वो किसका गाइडेंस लेगा सर? चलिए चैट बॉक्स में आपका आंसर बता दीजिए मुझे। क्या बात है, सभी लोग कह रहे हैं ए का, लेकिन आज की डेट में ये होता नहीं है। हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट बेटा होता है ना, वो कभी किसी भी सफल व्यक्ति से जाकर नहीं पूछता कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के पास जाता है जो उसको नेगेटिव कर देते हैं, जिसको उसके बारे में खुद को तो पता नहीं होता और सामने वाले का दिमाग भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इस तरीके से आपने सामने वाले के आंसर को यही खत्म कर दिया कि मेरे अंकल पड़ोसी से फ्रेंड से पूछूंगा। जाओ सर अंकल पड़ोसी फ्रेंड से पूछ लो, आप तो पूछ लो, राइट। सर कभी सफल व्यक्ति से जाकर पूछिए, वो आपको आपकी सफलता के बारे में बताएगा सर। सामने वाला यहाँ चुप, बहुत देर हो गई तो हमें क्या यूज करना है? ट्रिपल एफ, फील फेल्ट फाउंड। मैं समझ सकता हूं आपको अभी कैसा फील हो रहा है, मैं समझ सकता हूं सर अभी आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला, राइट, बाद में मुझे पता चला। आपने यहाँ पे सामने वाले को वापस चुप करा दिया। और आपके चेहरों की मुस्कान, जितने लोग मेरे देख रहा हूँ वीडियो चालू है, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप लोगों को आज बहुत सारे सवालों का जवाब मिल पाया है। वेरी नाइस। अब सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो यहाँ पे रुकने नहीं वाला। अब एक नए सवाल के साथ आए। अब वो 3 उसके नए खतरनाक सवाल होंगे, जो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति जो होता है ना, अपने 3 तुर्क के इक्के को तभी निकालता है जब सामने वाली पार्टी के पास बड़ा पत्ता हो। तो अब अपने पास तो बड़ा पत्ता है, तो वो भी सामने वाला क्या करेगा? बड़ा पत्ता निकालेगा। अब बता, बहुत खतरनाक क्वेश्चन करने वाला है। और अगर आपको ये खतरनाक क्वेश्चन का आंसर जबरदस्त लग जाए ना, तो जोरदार ताली बजा देना। अब उसका खतरनाक क्वेश्चन पता क्या है? मुझे एमएलएम चेन सिस्टम ही पसंद नहीं। क्या बोलेगा? मुझे एमएलएम चेन सिस्टम ही पसंद नहीं है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए ग्रेट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर हमारे पास ये सवाल आता है। वेरी नाइस। अब आपको एक ऐसा आंसर मिलने वाला है ना कि आप सामने वाले की बोलती बंद करने वाले हो। अगर आपसे कोई व्यक्ति बोले कि मुझे एमएलएम चेन सिस्टम पसंद नहीं है, तो यहाँ पे अब आपको क्या यूज करना है? यहाँ पे यूज करना है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या यूज करना है? आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब आप सामने वाले से बोलिए, सर मुझे ये बताइए आपके दादाजी के कितने भाई थे? कुछ बोलेंगे 7, कुछ बोलेंगे 8, कुछ बोलेंगे 10, क्योंकि पहले के जमाने में इतने ही होते थे, राइट। 7, 8, 10 बोलेंगे, कुछ बोलेंगे 5 बोलेंगे, कुछ बोलेंगे 4 बोलेंगे, राइट। तब आप उनसे बोलिए सर अच्छा उन सबके कितने बच्चे हैं? तब वो बोलेंगे यही कोई 5 या 6 या 7 बच्चे हैं।
तब आप उनसे बोलिए सर उन सब के कितने बच्चे हैं, यानी कि आपके कजिन्स, और ये पेपर में आप ड्रॉ भी करते जा रहे हो, लिखते भी जा रहे हो, राइट। अब आप उनसे पूछे सर आपके ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है, वो बोलेगा सीईओ, यानी कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ। तब आप उनसे बोलिए उनको कौन रिपोर्ट करता होगा, वो बोलेगा मैनेजर। और सर उन मैनेजर को कौन रिपोर्ट करता होगा, तो वो बोलेगा वहीं का कोई एम्प्लॉय। तब आप क्या करेंगे, चैट बॉक्स पे लिखते जाइए और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद बोलिए सर ये चेन नहीं है तो क्या है, हम जाने अनजाने एक चेन का पार्ट है और आगे भी रहेंगे सर, हमारे पैदा होने से मरने तक। मैंने क्या बोला था चैट बॉक्स में, आप ताली बजा देना अब ये आंसर सुनने के बाद, अगर आपको अच्छा लगे और आपको आपका आंसर मिल पाया, तब आप बोलिए सर हमारे पैदा होने से मरने तक हम किसी ना किसी चेन से जुड़े होते हैं। सर आज हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तभी ये दुनिया चलती है। यहां भी ऐसा ही है, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके, या तो हम किसी के नेटवर्क में नौकरी करके थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, या फिर हम सर ऐसे ही नेटवर्क बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सर आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, टिकट काउंटर आदि सब कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर कर हम सब बड़ा पैसा कमा लेते हैं, और हमें भी इसी फ्रेंचाइजी सिस्टम से अपने बड़े परिवार के लिए बहुत सारा पैसा कमा लेना चाहिए। सर आप वोडाफोन या एयरटेल की सिम तो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन कभी क्या वोडाफोन और एयरटेल के मालिक ने रास्ते पे खड़े होकर बोला है 1,000 रुपए में 1,000 का बैलेंस ले लो, 50 GB डेटा ले लो, 4 MBPS का स्पीड ले लो? नहीं ना सर, उसने क्या करा, उसने एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क के जरिए सिम को दुकानदार तक पहुंचाया, और दुकानदार के जरिए वो सिम कार्ड आपको मिला। सर आप मार्केट में जाते हो, प्रोडक्ट को खरीदते हो और एक चेन का हिस्सा बनते हो, बस फर्क ये है कि वो गरीबी की चेन है जो हम कर रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में फायदा ही फायदा देगी, इसलिए ये अमीरी की चेन है। अब आप डिसाइड कर लो सर कौन सी चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, गरीबी की चेन का या फिर अमीरी की चेन का। आपने सामने वाले की बोलती बंद कर दी है यार। मैंने बोला था अगर आपको आंसर अच्छा लगे तो जोरदार ताली बजा दीजिए। आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। अब मैंने क्या बोला था कि उसके 3 खतरनाक तीर है ना, वो निकाल रहा है ना। अब उसका दूसरा खतरनाक तीर सुन लो, अब उसका एक नया क्वेश्चन सुन लो, ये बहुत ही शानदार, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। पता वो क्या बोले, अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? क्या आपके पास ये सवाल आता है? आता है तो चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट यस और नो में आंसर करें। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? चलिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं यस हमारे पास ये सवाल आता है। अब इस आंसर को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक आंसर है। इतना फैंटास्टिक आंसर है कि मुझे ये पार्ट सबसे प्यारा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसका आंसर ही इतना खास है। अब आप बोलिए सामने वाले से कि जैसे कोई बोले ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलिए सर आप जिस ईश्वर पे, देवता पे, गुरु पे, अल्लाह में विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उनको मानेंगे? सर या जो फ्रूट या कलर आपको पसंद है तो क्या सब लोग उसे पसंद करेंगे? सर आप किसी मिठाई की दुकान पर खड़े होकर फ्री में मिठाई बांटो तो वहां से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति आपसे फ्री में मिठाई लेकर खाएगा? नहीं ना सर। लेकिन कुछ लोग आपके जैसे जरूर होंगे। सर लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है। इसी तरह कुछ ड्रीमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ में बिजनेस करेंगे। सर जैसे ताश की गड्डी होती है ना, ताश की गड्डी में इक्के देले बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स आपकी तरह होते हैं। उन तक पहुंचने के बाद इंसान सफल हो पाते हैं। वहीं सर उसी ताश की गड्डी में कुछ जोकर भी होते हैं जिनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो भी आपके ऊपर अपना असर डाल सकते हैं। उनसे दूर रहकर ही आप बड़े काम कर सकते हैं, और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे सर। इसलिए हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि वो आपकी तरह शार्प एम्बिशियस और ड्रीमर्स नहीं होता। सर शार्प एम्बिशियस ड्रीमर्स नहीं होता। सामने वाले की बोलती बंद। यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ट्रिपल एफ मार दो फटाफट। फील वेल फाउंड। मैं समझ सकता हूं आपको कैसा फील हो रहा है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करा और करना स्टार्ट करा। राइट। अब सामने वाला है ना, एक आखिरी तीर छोड़ रहा है। ध्यान से सुन लो उसका आखिरी तीर क्या है, क्योंकि उसके पास अब सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब पता है उसका आखिरी तीर क्या होगा? मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है। क्या बोलेगा? मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है। क्या आपके पास ये सवाल आता है? अगर आपके पास ये सवाल आता है तो आपको पता है चैट बॉक्स ओपन है,
फटाफट फटाफट यस और नो में आंसर स्टार्ट कर दो गाइस, क्योंकि ये आपका सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। राइट, आप सब लोगों के चेहरे की मुस्कान और आप सब लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आज आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिल पाई और आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूं। अब आखिरी क्वेश्चन उसका ये था कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं, जॉब ही मेरा पैशन है। तब आप बोलिए सर, क्या जॉब में किसी कारण से 20 से 40% सैलरी कम हो जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा? सर, यह सैलरी उतनी ही रहे और महंगाई 30 से 40% बढ़ जाए तो क्या हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा? सर, हम बॉस मालिक के प्रति वफादार हैं, क्या वो हमारे लिए लॉयल है? क्या ये ठीक है? नहीं ना सर, यानी कि हमारी जरूरतें तो पैसे से ही जुड़ी हैं और पैसे से ही फाइनली पूरी होगी, तभी सेटिस्फेक्शन आ सकता है। सर, आप सुबह ऑफिस जाओ, ऑफिस में घुसो और किसी कारण से आपको घर वापस आने की जरूरत पड़ जाए, आप अपने बॉस से पूछो और आपका बॉस बोले कि भाई तुम नहीं जा सकते, तो क्या आप घर वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे ना सर, आप मन मार कर बैठोगे, वहीं पर बैठा रहोगे, मन मार कर बैठना पड़ेगा और यही काम 60 से 70 साल तक चलता रहेगा, तब भी आपको सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा सर? नहीं ना सर। आइए हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। 1 से 3 साल तक सीख कर काम कर कर पैसा कमाने की टेंशन से आप आजाद हो जाएंगे। आपके पास टाइम ही टाइम होगा, टाइम की फ्रीडम होगी, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, आप खुद के मालिक होंगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे घर जाना है, मुझे दोस्त से मिलने जाना है, आपके पास आजादी होगी सर। आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सर, आइए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सर, तभी हमें जॉब में सेटिस्फेक्शन और पैशन आ पाएगा सर, तभी हमें जॉब में और सेटिस्फेक्शन आ पाएगा। इस तरीके से आंसर करें। थैंक यू सो मच, आई होप आज मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया, और अगर आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो चैट बॉक्स ओपन है, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू किरण मैम, आपकी जोरदार तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैथिली पंचाल जी, थैंक यू। ओवर टू यू अश्विनी सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सबसे पहले आपका सबकी तरफ से। और मैं इतनी अच्छा आपने इतने बढ़िया लय में इतने अच्छे तरीके से आपने बताया कि आप जैसा कि बता रहे हैं वही चीज मैं देख रहा हूँ कि क्या तेजी से जो है कमेंट पास हो रहे हैं। तो शायद ही मैंने चैट बॉक्स को इतना तेजी से भरते हुए देखा होगा, इससे पहले बहुत कम ऐसे समय आए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं अलग अलग जगह से, तो उनमें से कुछ ही लोग का एक बार जरा उनका रेस्पॉन्स लेता हूँ कि आज एग्जैक्टली हम यही करते हैं सर, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम 5 से 10 लोगों को चूज करते हैं, उनसे उनका रेस्पॉन्स पूछते हैं कि कैसा रहा। तो कुछ अलग अलग जगह के हैं। सबसे पहले हम नेपाल चलते हैं। बिल्कुल। नेपाल में हमारे साथ में मनीषा राठी जी, और उनको मैंने अनम्यूट का वो दिया है एक बार। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अपने आप को अनम्यूट कर रहा है वो प्लीज वीडियो भी ऑन रखे, ताकि हमें पता चल सके हम किससे बात कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही। तो मनीषा जी विद वीडियो आप आइए, आप अनम्यूट हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी मैं वीडियो पे तो नहीं आ पाऊंगी, इसके लिए सॉरी कहना चाहूंगी। बाकी आज हमारे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, थैंक यू सो मच सर। जो आपका एनर्जी लेवल है, अगर उसी एनर्जी लेवल से हम सामने वाले से अपने ऑब्जेक्शन जो हैंडल करते हैं, अगर उसी एनर्जी लेवल से करें तो 100% ज्वाइनिंग अभी लग रहा है कि पॉसिबल है ना। वो सारी चीजें हम फील कर पा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग रहा, बहुत ही नॉलेजेबल रहा, और पॉइंट्स मैंने नोट भी किए हैं ताकि मैं इस पर काम भी कर सकूं। हम नेपाल में काम कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो भी है वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो सर उस हिसाब से हम आगे बहुत मतलब इस अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि हमको अब किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं रश्मिका जी को मैं अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। रश्मिका जी छिंदवाड़ा एमपी से हैं। तो रश्मिका जी आज आपकी टीम और आपको कैसा लग रहा है? आपकी टीम के यहाँ पे आप ही को आंसर देना है। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सूरज सर एंड गुड मॉर्निंग अश्विनी सर एंड एवरीवन। वैसे मैं सूरज सर से भोपाल में मैं एक बार मिल चुकी हूँ, पर वो ठीक है कि इतने लोगों से मिलते हैं कि उन्हें याद नहीं होगा, पर जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जो हमारे ट्रेनर होते हैं, हम उनको हमेशा याद रखते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सूरज सर, आपने इतनी शानदार ट्रेनिंग दी। थैंक यू। आपने फ्लो में बताया ना,
ऐसा लग रहा है हर चीज कितनी आसान है, हम क्यों इतना टेंशन लेते हैं, इतना क्यों सोचते हैं, जब इतने क्वेश्चंस अगर हमारी टीम में आते हैं या नए मेंबर्स हमारे सामने क्वेश्चन रखते हैं तो हम बिल्कुल घूम जाते हैं, अब हम इसका क्या जवाब दें। और आपने जो बताया तो ऐसा लगता है तो बस टिप्स का काम है, इतनी इजीली आपने सब कुछ बता दिया कि हम सबको बहुत चीजों से बहुत कंफर्टेबल कर दिया। हमारे डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हमारे फील्ड में हमें आते हैं हमारे साथ में, तो डेफिनेटली थैंक यू सर, क्योंकि ये आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं आपकी ट्रेनिंग से हर किसी को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और आज तो एक अलग लेवल पे चला गया है आज का जो ट्रेनिंग है, क्योंकि डेफिनेटली जो अश्विनी सर ने बोला ना, इतना चैट बॉक्स भरते हमने कभी नहीं देखा है जितना आज आपकी ट्रेनिंग में भरा है। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू रश्मिका, थैंक यू रश्मिका जी। और एक हमारी बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट जो यहाँ पे अटेंड करने वाली लेडी है हर्षा बेन, तो एक बार मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो हर्षा बेन आपको अनम्यूट का ऑप्शन, यस आप नहीं हुए अभी। आया आपको? यस, फिर से म्यूट हो गए। ओके, अभी आएगा। यस, अभी हो गया आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत ही फुल फटाक है और मैं सूरज जी का इतना सेशन देखती हूँ कि पूरी एनर्जी उनमें मेरी आ गई है। और मैं देख के कल मेरे ग्रुप में ही मैंने ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा सेशन दिया सर जी। बस हम सीखते हैं और जीत की दौड़ आगे बढ़ाते हैं। क्या बात, सीखते रहते हैं। मैं ऑलवेज उनका प्रोग्राम देखती हूँ जी। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा। और कल मेरे को फीडबैक भी बहुत अच्छा आया। हमारे यहाँ मेघा जी भी है, मेरे वो क्या बोले हिना जी भी है, सबने फीडबैक दिया कि माइंड ब्लोइंग हर्षा मैडम, क्या एनर्जी है आप में, ये वो आपकी एनर्जी और सूरज सर के बदौलत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सौभाग्य। थैंक यू हर्षा बहन। और सूरज सर मैं एक बात कहूंगा, और वो ये कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी तारीफ करते हुए थकते नहीं है। आपका हर सेशन बहुत ही शानदार होता है और मुझे आपके और सेशन चाहिए होंगे। बिल्कुल सर, एनी टाइम सर, एनी टाइम। जी, हमारे बीच में अभी मैंने अनम्यूट कर दिया है पहले, फिर बीच में टाइम लगता है। संतोष मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, तो काफी डेडिकेशन से काम करते हैं वेस्टीज के अंदर। तो आपके आज के कमेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अश्विनी सर एंड एवरीवन। सर मैं सूरज सर के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पहले भी बहुत सारे सेशन अटेंड कर चुकी हूँ और हमेशा ही मतलब बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है खुद में कि यार ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं और सब लोगों से बात करने में बहुत आसानी हो जाती है। आज भी मैंने 2-3 नए प्रोस्पेक्ट से बात की और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता उन लोग से बात करने में और बहुत इजी फील करते हैं। जब भी बात करते हैं किसी से तो लगता है कि ये सब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन तो रखो हमारे आगे, आंसर तो फटाफट तैयार है और एक बहुत अच्छा फील होता है। और आज बहुत अच्छा लगा आपका सेशन और बहुत एनर्जेटिक एकदम, और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा हो गई कि अब और आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं सामने वाले को, तो अब डर है ही नहीं मन में। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू संतोष जी। और अभी नेक्स्ट में सूरत से बीजल दीक्षित जी हैं जो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, ऐसे हम मानते हैं तो हमारा बिजनेस ही है ना हैंडलिंग का है कि हम जिस तरह से सामने वाले को हैंडल कर सकते हैं उस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो जो मतलब क्वेश्चन आते हैं हमारे बिजनेस में, उन सभी क्वेश्चनों के इतने अच्छे आपने आंसर दिए कि हमारे माइंड को आपने क्लियर कर दिया कि अपने बिजनेस को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और सामने वाले को अपने साथ कैसे जोड़ कर रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। हम सब यहाँ जो है हम सबके माइंड आपने क्लियर कर दिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बीजल। और इसके बाद हमारे बीच में तेलंगाना
यानी तेलंगाना के आदिलाबाद शहर से सुनीता पिपलवा जी, जो कि क्राउन डायरेक्टर भी हैं। सुनीता जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सूरज सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आपके सेशन के लिए फीडबैक देने के लिए हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। वी आर स्पीचलेस सर। आपका एनर्जी, आपका फ्लो रियली ऑसम है। जितनी बार भी हम लोग आपका ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, एक नई एनर्जी के साथ हम लोगों के अंदर भी एक एनर्जी भर जाती है। हम लोग तो आपके बहुत बड़े फैन है सर। तो जैसे अश्विनी सर ने बताया है कि आपके और नए नए ट्रेनिंग चाहिए सर, आप हमेशा हमारी टीम के लिए आप ट्रेनिंग देते रहिए सर। हम लोग आपके बहुत बड़े रियली बहुत बड़े फैन है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपका इतना बेहतरीन पार्ट है सर कि रियली अभी जैसे संतोष जी ने बताया कि बिजनेस करना बहुत आसान है। अब तो किसी का भी कोई भी सवाल होता है तो हम लोग इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, रियली वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू सुनीता मैम। मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, आप मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस को पहले भी अटेंड कर चुके हो। मैं देखता रहता हूँ, आप मेरे सेशंस में आते हो और प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड करते हो। और जहां तक मुझे पता है, आप पिछले 1 महीने से रेगुलर मेरे सेशन को अटेंड कर रही हैं विदाउट एक दिन का गैप किए हुए। तो मैं आपकी इस मेहनत को और आप इतना डेडिकेशन के तरह काम कर रही, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन। थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद सर, आपकी ब्लेसिंग। अरे नहीं मैम, मैं बहुत छोटा हूँ, अभी 28 साल का हूँ। आप आशीर्वाद दो मुझे। आप हमारे गुरु हो सर, आप हमें सिखाते हो, तो इसमें एज कोई मैटर नहीं रखता है सर। जी जी, गुरु हमेशा बड़ा होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बड़े हो गए, क्योंकि आपने सेशन लिया और इतनी बढ़िया नॉलेज वाली आपने चीजें दी, पॉइंट्स दिए। जो 13 पॉइंट्स आपने दिए वो रियली अमेजिंग है। और यही घूम फिर करके हम लोग के सामने आते रहते हैं। और अगर हमारे पास इसकी तैयारी नहीं होती तो हम वहीं धोखा खा जाते हैं और वहीं रह जाता है। तो यही चीजों को तैयारी करना है, खुद इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमें आगे चल के इन सेशंस को लेना है। फ्रेंड्स, जब आप सीखते हो तो एक स्टूडेंट की तरह सीखते हो, लेकिन जब आप सिखाने के हिसाब से सीखते हो ना, तो उस समय आपके सबसे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि उस समय आपको बैक करने का कुछ भी नहीं होता, आप ही को बोलना होता है। तो उस दिन आपका ये चीज रहता है कि आप उसको किस तरीके से याद रख के सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। तो सूरज सर की तारीफ है कि जबरदस्त उन्होंने, जो एक्चुअली देखा जाए तो आज के सेशन में किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में फिर जब उन्होंने ये पूरा सेशन लिया तो पूरा मजा बांध लिया। सच में मजा आ गया सूरज सर। और मैं चाहूंगा कि जल्दी हम आपसे और बात करके आपके और दूसरे सेशंस, जो कि वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ हम रॉयल एबीपीबी ग्रुप में इसमें लेकर के आएंगे। बिल्कुल। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। और हम लोग फिर नए सेशन के साथ मिलने वाले। मैं आगे के सेशन की इंफॉर्मेशन दे दूं कि आने वाली फ्राइडे, कल छोड़ करके परसों 14 को फ्राइडे 14 इवनिंग 9 o'clock हमारे बीच में आने वाले मिस्टर जतिंद्र नायक, जो वेस्टीज एम्बेसडर हैं, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, और हम उनकी सक्सेस स्टोरी लेकर के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी टीम के साथ यहाँ जरूर प्रेजेंट रहिएगा। तब तक के लिए विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू।